Good morning, students. I'm Dr. Meenakshi Gehlot, Associate Professor, SPC Government College, अजमेर। मेरा आज का टॉपिक कैल्केरियस स्केलेटन सिस्टम इन इनवर्टिब्रेट है, जो कि कोरल्स में प्रेजेंट होता है। मेरा यह टॉपिक MDS यूनिवर्सिटी के BSc पार्ट सेकेंड के फर्स्ट पेपर को कवर करेगा। एक्वेटिक इन्वर्टिब्रेट्स में स्केलेटन सिस्टम एक वाइटल रोल प्ले करता है। जैसे जैसे वातावरण बदलता है उसके अनुसार अपने आप को ये इन्वर्टिब्रेट्स ढालते हैं और ये जो सिस्टम है स्केलेटन सिस्टम इन्हें प्रोटेक्शन प्रदान करता है। इनकी स्केलेटन सिस्टम का मेन कंपोनेंट कैल्शियम कार्बोनेट होता है, जो कि ऑर्गेनिक स्केलेटन के साथ इंटीग्रेटेड रहता है। मानव की गतिविधि के कारण ओशन का जो pH है, समुद्र का जो pH है, करीब 25% तक बढ़ा है और यह pH बढ़ने का मुख्य कारण कार्बन डाइऑक्साइड का एमिशन है, जिसके कारण कार्बोनेट आयंस का जो लेवल है वो कम हो गया है। कैल्शियम कार्बोनेट बायोलॉजिकली कैल्साइड व एरागोनाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और ये जो कोरल्स हैं उनका फंडामेंटल बिल्डिंग ब्लॉक्स बनाते हैं। अब हम जानने की कोशिश करते हैं केमिकल कॉम्पोजिशन की। जैसे कि अभी हमने बात की कि जो समुद्र का जो pH है वो उसमें 25% तक का राइज हुआ है और अब हम जानेंगे कि किस तरह से बढ़ते हुए समुद्री pH से बेंथिक जो हाइड्रॉइड्स हैं वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं, उनके शेल्स व स्केलेटन में कैल्सिफिकेशन में किस तरह से ये चेंज pH के कारण उनके स्ट्रक्चर के अंदर चेंज आता है। और ये जो शेल्स एंड स्केलेटन है वो कैल्सिफिकेशन जो है वो उनके सर्वाइवल के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि जैसे जैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है उसके कैल्सिफिकेशन का लेवल उनमें चेंज हो जाता है और कोरल्स अपने आप को इससे अडेप्ट करते हैं। फाइलम निडेरिया के अंदर 17% जो स्पीशीज़ हैं उनके अंदर कैल्शियम कार्बोनेट का स्केलेटन प्रेजेंट होता है, जो कि बायोमिनरलाइजेशन के कारण बनता है। इस प्रोसेस में 3 स्टेप्स होते हैं: सेलेक्टिव एक्सट्रैक्शन, ट्रांसपोर्ट, अपटेक ऑफ बायोमिनरलाइजेशन। मिनरल्स के ज़्यादा होने पर फंडामेंटल जो स्ट्रक्चर है उसके अंदर ये मिनरल्स इनकॉर्पोरेट हो जाते हैं और ये जो प्रोसेस है वो स्ट्रिक्ट बायोलॉजिकल कंट्रोल के अंदर ही होता है, यानी कि बायोलॉजिकल कंट्रोल इनके अंदर प्रेजेंट होता है। एंथोजोआ में बायोकेमिकल का जो प्रोसेस है उसको बहुत अच्छे से उसका अध्ययन किया गया है, क्योंकि कोरल रीफ जो है उसमें एंथोजोआ ग्रुप सिग्निफिकेंट रोल प्ले करता है। निडेरिया के जो कैल्केरियस स्केलेटन है उसका जो ओरिजिन है वो एक्टोडर्मल होता है और इसमें जो मेन मिनरल होता है वो कैल्शियम कार्बोनेट होता है। हाइड्रोजोआ में यह कैल्साइट वो एरागोनाइट के फॉर्म में प्रेजेंट होता है और दोनों का जो स्ट्रक्चर है कैल्साइट और एरागोनाइट का जो स्ट्रक्चर है वो थर्मोडायनेमिकली स्टेबल होता है। जब कैल्साइट व एरागोनाइट एक ही वक्त में जब बनते हैं, क्योंकि दोनों के फॉर्म में कैल्शियम कार्बोनेट प्रेजेंट होता है, और जब ये दोनों एक ही साथ में बनते हैं तब इनका जो डिफरेंस है एनाटॉमिकली जो डिफरेंस है वो अलग अलग साइट पर, कैल्साइट अलग एनाटॉमिकल साइट पर बनता है और एरागोनाइट अलग एनाटॉमिकल साइट पर बनते हैं। कोरल्स के अंदर जो ये कलर है, वैसे तो कैल्शियम कार्बोनेट का कलर वाइट होता है, लेकिन कोरल्स डिफरेंट कलर में प्रेजेंट होते हैं,
तो कोरल के अंदर जो ये कलर है वो सिम्बायोटिक डायफ्लैजिलेट्स जो है उनके कारण ये प्रेजेंट होता है। और ये जो डायनोफ्लैजिलेट्स हैं जो जीनस सिम्बायोडेनियम को रिप्रेजेंट करता है। किस तरह से इन कोरल्स में पॉलीमराइजेशन होता है? हाइड्रोजोआ के 3 तरह के स्केलेटोजेनेसिस प्रेजेंट है, यानी कि किस तरह से स्केलेटन इसके अंदर प्रेजेंट होता है। मेनली जो कैल्शियम कार्बोनेट है उनके पॉलीमर्स ही इनके अंदर प्रेजेंट होते हैं। और ये जो एरेगोनाइट और कैल्साइट मेन मिनरल है, मेन जो इनका क्रिस्टल का फॉर्मेशन है एरेगोनाइट के फॉर्म में और कैल्साइट के फॉर्म में ही होता है। बायोमिनरलाइजेशन के अलावा कैल्शियम कार्बोनेट सेकेंडरी मैसेंजर की तरह भी काम करता है और इनका जो मेन काम है वो एंडोसाइटोसिस और कॉर्टिकल रिएक्शन को भी ये कंट्रोल करता है। इसके अलावा कई स्पीशीज़ में लार्वल मोबिलिटी जो है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट अपना रोल प्ले कर रहा है, मेटामॉर्फोसिस में और एडहेसिव के सिक्रेशन में भी कैल्शियम कार्बोनेट इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कैल्साइट और एरेगोनाइट मेन क्रिस्टल हैं कोरल्स के अंदर। कैल्साइट जो है वो ज़्यादा स्टेबल होता है एरेगोनाइट के कंपैरिजन में। और जो इसका जो टेम्परेचर और प्रेशर का जो चेंज है, अगर एनवायरनमेंट में प्रेशर कम और ज़्यादा हो रहा है तो कैल्साइट एरेगोनाइट में कन्वर्ट हो सकता है, एरेगोनाइट कैल्साइट में कन्वर्ट हो सकता है। तो ये दोनों एक दूसरे के अंदर इंटरचेंज हो सकते हैं। नॉर्मल जो कंडीशन है उसमें कैल्साइट जो होता है वो प्रेजेंट होता है, लेकिन जब हायर टेम्परेचर होता है तब एरेगोनाइट का फॉर्मेशन होता है। अब हम जानने की कोशिश करते हैं प्रोसेस ऑफ कैल्सिफिकेशन की। बायोकैल्सिफिकेशन एक काइनेटिक प्रोसेस है। इसमें एक स्ट्रक्चरल, एबायोटिक और बायोलॉजिकली मीडिएटेड प्रोसेस है। यह ग्लोबल कार्बन डाइऑक्साइड साइकिल जो है उसमें एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कोरल्स के अंदर जो साइकिल चल रही है तो टोटल जितना वर्ल्ड के अंदर CO2 की जो साइकिल है उसमें एक ये इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। स्केलेटन के अंदर जितने भी कोरल्स हैं उनमें वेरिएबिलिटी प्रेजेंट होती है। तो ये जो वेरिएबिलिटी है वो ऑर्गेनिक स्केलेटन पर डिपेंड करती है, क्योंकि ऑर्गेनिक स्केलेटन का जो स्ट्रक्चर है उसके ऊपर ये जो कैल्शियम कार्बोनेट के जो क्रिस्टल्स हैं वो डिपॉजिट होते हैं। तो वेरिएबिलिटी जो आ रही है वो आ रही है ऑर्गेनिक स्केलेटल सिस्टम के कारण। यहाँ पर आप देख सकते हैं सेल के अंदर बाहर की सरफेस पर कैल्शियम के आयंस प्रेजेंट है, मैग्नीशियम के आयन प्रेजेंट है, वो एंडोसाइटोसिस से अंदर की तरफ आते हैं। और पहले आप यहाँ पे सेकेंड स्टेज में देख सकते हैं कैल्साइट क्रिस्टल्स बने हैं और थर्ड स्टेज में आप देखते हैं एरेगोन कैल्साइट के ऊपर एरेगोनाइट का हो गया है, डिपोजिशन हुआ है। ये जो मॉडल में हम देख सकते हैं जो ब्लू कलर के जो डॉट्स हैं वो आयंस को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, कैल्शियम मैग्नीशियम। तो एंडोसाइटोसिस जब इनका लेवल C पर बहुत ज़्यादा हो जाता है तब एंडोसाइटोसिस के थ्रू ये क्या करते हैं, अंदर की तरफ आते हैं। और ये जो क्रिस्टल्स हैं अंदर की तरफ आने के बाद इनका केमिकल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन होता है। एंडोसाइटोसिस के प्रोसेस में सेल मेम्ब्रेन इस तरह से इन्वेजिनेट होती है जिससे कि सी वाटर के अंदर इंट्रासेलुलर वेसिकल्स के अंदर ये मिनरल्स आ जाते हैं। इस तरह पॉलीमराइजेशन व कैल्सिफिकेशन का प्रोसेस कंप्लीट होता है और कोरल्स की डिफरेंट जो शेप है वो उनके ऑर्गेनिक स्केलेटन के अंदर जो चेंज होता है उसके कारण आती है। और ये जो प्रोसेस है वो एंडोसाइटोसिस के द्वारा कंप्लीट होता है और कैल्साइट व एरेगोनाइट के क्रिस्टल्स एक दूसरे में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो आज हमने जाना
कि किस तरह से कैल्सिफिकेशन कोरल्स के अंदर होता है और डिफरेंट टाइप के स्केलेटन इसके अंदर प्रेजेंट होते हैं। थैंक यू।